आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, तो वही टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आगे चल रहा है, क्योंकि मैंने 2 या 3 प्रॉपर्टी बेसिक्स में करवा दी थी और 2 या 3 ट्रिक भी करवा दी थी। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बाकी हैं और कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या दिया गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें स्मॉल एबीसी तो क्या है, साइड्स। क्या है, साइड्स। स्मॉल एबीसी क्या है, साइड। और कैपिटल एबीसी क्या है, एंगल। कैपिटल एबीसी क्या है, एंगल। अब ये पता है ए एंगल के सामने वाली भुजा ए होती है बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। अब देखो पहली प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है कि a इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। हम एंगल और साइड्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। b स्मॉल b इज इक्वल टू c cos a प्लस a cos c। c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। अब है एक नेकेड एनालॉजी जिसको बोलते हैं tan की टर्म में लिखना। tan b - c by 2 इज इक्वल टू, यहां पर अगर b और c एंगल है तो यहां पे b - c b plus c और एंगल क्या आएगा, cot a by 2। यहां पर अगर c - a है तो यहां पर c - a upon c plus a एंगल cot b by 2। अब कुछ आप एंगल रूल की प्रॉपर्टी है एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। क्या है एस, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस ए बाई 2 क्या होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। मतलब यहाँ पे अगर एंगल ए है तो यहाँ पे बी साइड माइनस होगी, सी साइड माइनस होगी, अपॉन क्या आएगा, बी सी। अगर मैं यहाँ से साइन बी बाई 2 निकालता हूँ तो बी एंगल है तो यहाँ पे ए और सी माइनस होंगे, एस माइनस ए और एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए सी। इसी प्रकार साइन सी बाई 2 भी होगा। साइन सी बाई 2 एंगल सी है तो यहाँ पे ए और बी माइनस होंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, अपॉन ए बी। आगे देखते हैं ये साइन की टर्म की थी। अब देखो कोस की टर्म में cos a by 2 क्या होगा, s into s minus a upon bc कन्वर्ट करूं। यहां पर अगर एंगल कैपिटल A है तो यहां पे a माइनस होगा, अपॉन में a नहीं होगा। जैसे मैं cos b by 2 लिखता हूं, कल हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था cos b by 2 निकालना, तो s minus b अपॉन b नहीं होगा, कौन होगा, a और c। cos c by 2 क्या होगा, c एंगल यहाँ पे माइनस c है तो c साइड माइनस होगी और अपॉन c नहीं होगा, a भी होगा। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। जैसे कल लास्ट क्वेश्चन था हमारा a 24 था शायद, b 20 था और c 16 था। इस टाइप से थे। हमें cos b by 2 निकालना था तो cos b by 2 क्या होगा, s पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 24 16 40 20 30 आ गया, 30 गुणा 30 माइनस 20 10 अपॉन ए सी 24 और 16 8 4 12 5 6 2 12 6 5 30 25 बटे 32 आता है हमारा। ठीक है, ये साइड अलग भी हो सकते हैं, साइड मैंने गलत भी ले लिया हो एक बार। फिर देखते हैं 24 20 16, हाँ सही है। तो s माइनस b कितना है 20, तो 30 माइनस 20 10 और अपॉन ए सी 24 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से कट किया 12 5, फिर 6 से कट किया 6 2 12 6 5 30 25 बटे 32 5 बटे 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से cos a by 2 निकालना चाहता तो क्या आता, 30
30 माइनस ए कितना है 24 और बी सी 20 16। देखो अब 2 3 8 से 10 0 तो कितना आता है 9/16 3/4 क्या आता है 3/4। इस टाइप से किसी ट्रायंगल की ये साइड दी गई थी और cos b/2 cos a/2 हमें फाइंड आउट करना था। अब tan a/2 जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा tan a/2। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है sin a किसके बराबर लिख सकते हैं sin a बराबर है 2 ट्रायंगल का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन BC। sin B को क्या लिख सकते हैं 2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन AC। यानी मतलब यहाँ पे कैपिटल एंगल B है तो यहाँ पे B नहीं होगा। अब देखो अगला रूल है कि कोई भी ट्रायंगल दी गई है A B C, ये A है ये B है ये C है। अब देखो एरिया क्या होगा एरिया होता है 1/2 कोई भी दो साइड मैंने दो साइड ले ली AB और A और B के बीच का एंगल कौन है C तो sin C मतलब क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड and angle between them product of adjacent side and angle between them। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे 1/2 BC sin A। ठीक है ये प्रॉपर्टीज है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार आप ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और फिर इन पर क्वेश्चन भी करेंगे। आगे देखो आगे टॉपिक है हमारा इन सर्कल और सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सर्कल का क्या मतलब है सर्कम सर्कल हिंदी में बोलते हैं परिवर्त हिंदी में क्या बोलते हैं परिवर्त। अब देखो ये मैंने कोई भी ट्रायंगल ले ली और ये हो गया इसका परिवर्त सर्कम सर्कल। अगर इसकी रेडियस पूछी जाती है रेडियस कैपिटल R तो क्या होगी ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगी ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो ठीक है भाई थोड़ा ऐसा ही बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो रेडियस क्या होगी ए बी बी तीनों साइड इक्वल 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल a/√3 इट मींस साइड बाय √3 क्या होगा साइड बाय √3। देखो ये तो हर ट्रायंगल पर वैलिड है ये किसके लिए है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा साइड बाय √3। अब मैं इसी प्रकार बताता हूं इन सर्कल का क्या मतलब है ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल
इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो क्या होगा, साइड बाई 2√3, साइड बाई 2√3। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था पिछली साल 2019 में दिसंबर में, उसमें इससे क्वेश्चन भी आया था। वो क्वेश्चन क्या था देखो, लेकिन एक बार लिख लेते हैं, सर्कम सर्कल R is equal to ABC by 4 triangle for equilateral A by √3 in circle R is equal to triangle by S for equilateral R is equal to side by 2√3। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आया था फाइंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, या इन सर्कल कुछ भी पूछ सकता, उसमें सर्कम सर्कल आया था ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side is 9 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला है a by √3, तो 9 by √3 क्या आएगा 3√3, क्या आएगा 3√3, क्या आएगा 3√3। अब देखो इसी की कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है। देखो हम R इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ABC, मैंने ये लिख रखे कुछ रिजल्ट 2 sin ABC अपॉन 2 sin B ABC बटे 2 sin C, ये भी लिख सकते हैं। एक रिजल्ट और भी लिखा है मैंने, R इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 sin A by 2 sin B by 2 और sin C by 2, और ये भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू S माइनस A tan A by 2, या tan, यहाँ पे A माइनस है तो A कैपिटल एंगल, B माइनस है तो B कैपिटल एंगल, C माइनस है तो C कैपिटल एंगल, और क्या लिख सकते हैं A sin B by 2 sin C by 2 अपॉन cos A by 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे सभी प्रॉपर्टी जरूरी है। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि हम इन बेसिक्स प्रॉपर्टी या ट्रिक्स का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो भाई बेसिक्स भी होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में केवल ट्रिक से बात भी नहीं बनती और केवल बेसिक्स से भी बात नहीं बनती। अब इन कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके, देखो अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल ABC है, उसमें A cos A बराबर है B cos B। अब हमें चेक करना है कि ट्रायंगल आइसोस्केल है, इक्विलैटरल है या राइट ट्रायंगल है। तो देखो अब हम कैसे करते हैं कि हमने लेबिनिज थ्योरम पढ़ी थी। लेबिनिज थ्योरम क्या थी, लेबिनिज थ्योरम पिछली वीडियो में बताया था कि लेबिनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग A बराबर होता है K sin A, B बराबर होता है K sin B और C बराबर होता है K sin C। जब मैं यहाँ पे A की जगह K sin A रखता हूं और B की जगह K sin B रखता हूं तो K से K कैंसिल। अब 2 से गुणा कर दिया, मैं दोनों तरफ में 2 से गुणा करता हूं, K से K कैंसिल हो जाता है, 2 sin A cos A sin 2A और sin 2B,
यहां से दो केस बन सकते हैं। एक तो बनता है 2a इज इक्वल टू 2b, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b। अब देखो यहां से एक और भी केस बन सकता है कि जब साइन और साइन बराबर हो, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि a जमा b क्या होंगे 90 डिग्री, क्या होंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि साइन 30 डिग्री और cos 60 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों कोण क्या होंगे 90 डिग्री सम हो सकता है जब साइन और साइन क्या हो बराबर हो। साइन एंगल दूसरा एंगल अलग हो, साइन 30 और यहाँ पे अलग एंगल हो, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2b। अब यहां से देखो कि 2a इज इक्वल टू, यहां से क्या होता है कि a प्लस b क्या आएगा 90। इट मींस c क्या होगा 90। तो ट्रायंगल क्या होगी राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होगी राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल होगी राइट ट्रायंगल। अब देखो राइट ट्रायंगल भी हो सकती है और साथ के साथ a बराबर है b है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो क्या होगी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। अगला पार्ट देखते हैं a बाई cos a बराबर है cos a बाई a, cos b बाई b और cos c बाई c। हम यहाँ पे देखते हैं कि साइड a बराबर क्या दी गई है 2। तो अब एक बार हम ट्रिक नंबर 1 का यूज करते हैं। मैंने कल ट्रिक नंबर 1 बताई थी a बराबर b बराबर c 60, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर है 2। तीनों क्या है 2 2 2। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ cos 60 1/2 1/4 1/4 1/4। हमारा ये रिजल्ट ट्रिक नंबर 1 से बिल्कुल सही है। अब देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था कि कोई भी दो साइड ले सकते हैं और उनके बीच का एंगल c ले सकते हैं। तो दो साइड ले ली मैंने a और a, दोनों 2 और 2 हैं, और साइन c साइन 60 2 से 2 कैंसिल 2 इंटू √3 बाई 2। तो √3 हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया √3। अगला क्वेश्चन है इफ a बराबर है 4 b बराबर है 3 एंगल a बराबर 60 डिग्री, देन c इज द रूट ऑफ इक्वेशन। c किस इक्वेशन का रूट होगा ये फाइंड आउट करना है। तो a एंगल दिया गया है, कोसाइन रूट था, cos a बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। a कितना है 60 डिग्री, b 3 है 9, c हमें निकालना है, a 4 है 16, 2b 3 और c हमें निकालना है cos 60 1/2 c स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 6c 2 3 6 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3c बराबर है c स्क्वायर माइनस 7 और c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसका रूट क्या होगा c। देखो cos a का रूल यूज किया, वैल्यू पुट की, उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर है 0। देखो कोई क्वेश्चन में ट्रिक काम करती है, कोई पर बेसिक्स, तो ट्रिक और बेसिक्स दोनों जरूरी है। अगला है किसी ट्रायंगल में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 cot a किसके बराबर होगा। cot a को लिख सकते हैं हम cos a बाई sin a। अब हमें पता है cos a क्या था, हमारा cos a क्या था, cos a था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और sin a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग sin a को कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार sin a रख लेते हैं, कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 bc sin a। ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है।
शुरू से बताता हूँ, इसका रिजल्ट बताना था। ओटे को लिखा मैंने कोसे बाई साइन है, कोसाइन रूल से कोसे की वैल्यू पुट की, कैंसिल आउट होके हमारा रिजल्ट आ गया 1/2 BC साइन है। ये क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के इक्वल आ। अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर साइन ए साइन बी साइन सी। सर्कल और इन सर्कल की प्रॉपर्टी बताई थी। सर्कल की क्या थी? a/2 साइन a/2 साइन बी। तो यहां से साइन ए क्या होगा? a/2r। इसी प्रकार a/2r क्या होगा? साइन ए a/2r, साइन बी b/2r, साइन सी c/2r। r कैंसिल हो जाएगा, 2 एलसीएम a प्लस b प्लस c/2 और a प्लस b प्लस c/2 क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो r इंटू s के बराबर आ गया। क्या आ गया? r इंटू s। और r क्या थी? r थी रेडियस ऑफ इन सर्कल। क्या थी? ट्रायंगल बाई s। तो ट्रायंगल बाई s इंटू s, s से s कैंसिल, हमारा रिजल्ट आ गया ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर ए। शुरू से बताता हूं, रेडियस ऑफ सर्कल से रूल था साइन ए बराबर है a/2r, साइन बी b/2r, c/2r। एलसीएम लेके r से कैपिटल R कैंसिल, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। रेडियस ऑफ इन सर्कल थी ट्रायंगल बाई s, s से s कैंसिल, रिजल्ट आ गया ट्रायंगल। नंबर 1 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखो c इंटू b cos a माइनस a cos b। देखो भाई, इसका रिजल्ट बताना है हमें किसी भी ट्रायंगल में। तो मैंने 2 ट्रिक बताई थी। ट्रिक नंबर 1, a b c तीनों साइड बराबर, a b c तीनों एंगल बराबर। अब जब मैं इस ट्रिक को यूज करता हूं तो मैं बताया था, इसको 2 मान लेते हैं। 2 cos 60 1/2, cos 60 1/2 0 आ जाता है। और 0 हमारा ऑप्शन देखो क्या आ जाता है जब मैं यहां से पुट करता हूं। 2 × 2 1/2, 2 × 1/2, रिजल्ट आ गया 0। और 0 इस ऑप्शन का तो दिया है, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, नन ऑफ दिस बहुत कम आता है। इसका भी 0 आ रहा है और इसका भी 0। अब हमारे 2 ऑप्शन बनते हैं जब हम ट्रिक 1 को यूज करते हैं। ट्रिक 1 क्या थी? किसी भी ट्रायंगल में हम तीनों साइड को बराबर ले सकते हैं, a b c 60 डिग्री ले सकते हैं। जब ट्रिक 1 यूज करते हैं तो 2 आंसर बन रहे हैं। तो ट्रिक नंबर 1 हमारी कामयाब नहीं हुई क्योंकि उससे 2 आंसर बन रहे हैं। अब ट्रिक नंबर 2 का यूज करेंगे। ट्रिक नंबर 2 क्या थी? a 30, b 90, c 60, a 1, b 2, c √3। देखो ट्राई करते हैं। √3, b कितना है? 2, और cos a cos 30 √3/2, और a कितना है? 1, और cos 90 0। हमारा आंसर यहां से आता है 3। यहां से आंसर आता है 3। अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। a² माइनस b² नहीं बनता, -3। और 3 नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, b² माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर 3 बन गया। ट्रिक नंबर 2 यूज की। एंगल a 30, b 90, c 60, साइड a1 b2 c √3। जब हमने पुट किया तो आंसर आया 3, और ऑप्शन में पुट किया तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाता है। तो ट्रिक नंबर 2 वैलिड हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। क्या कहा गया है कि ट्रायंगल के एंगल किसमें है? एपी में है, ए बी सी। देखो मैं ये 90 मान लेता हूं, ये 30 मान लेता हूं, ये 60, 30 से 8 90 किसमें हो गए?
30 से 8 90 एपी में हो गए भाई, किसमें हो गए? एपी में। अब मैंने बताया था कि जब रेशियो 30 से 8 90, पिछली वीडियो में बताया था 30 से 8 90 रेशियो क्या आ गया? 1:2:3। तो साइड का रेशियो क्या होगा? हमारी साइड का रेशियो होगा 1:√3:2। अब यहां से अगर हम चेक करते हैं तो 10, 5√3 और K2, 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है? यहाँ पे केवल वैल्यू बन सकता है 5 के लिए, या मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं कि लार्जेस्ट साइड 10 है और बाकी दो साइड 5√3 है। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो 10 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5√3 का 75, 100 माइनस 75 25 5। देखो वैसे में बता रहा था कि दो साइड तो है 10, 5√3 और तीसरी हमें निकालनी है तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और तीसरी क्या आनी चाहिए? रेशियो 1 आना चाहिए, तो ये भी क्या होगी? 5। अभी मैंने बताया कि साइड का रेशियो होगा 1:2√3 इस टाइप से। तो रेशियो से देखते हैं तो भी बन जाता है और पाइथागोरस से देखते हैं तो भी बन जाता है। देखो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की दूसरी वीडियो में उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें हमने रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा, रेडियस ऑफ इंसर्कल के बारे में पढ़ा, नेपियर एनालॉजी, प्रोजेक्शन फॉर्मूले पढ़े और उन पर कुछ क्वेश्चन थे। ये एनडीए, सीडीएस और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी +1 क्लास की 3 का जो चैप्टर है उसमें हमारा एनसीईआरटी कॉर्नर में 3.5 की एक्सरसाइज है। आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या एयरफोर्स, एनडीए की कोई भी को किसी भी कंपटीशन एग्जाम की उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो लगातार देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।